हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दे रखा है 9.1 × 10⁻31 kg और चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम एक्सपीरियंस नो डिफ्लेक्शन इफ सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर and a magnetic field of 2.0 into 10⁻³ Weber per meter square. Both the fields are normal to the path of electron and to each other. If the electric field is removed, then the electron will revolve in an orbit of radius. So यहाँ पर देखिए बेसिकली दो फील्ड लग रही है जब चार्ज इंटर करता है रीजन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। सो इनिशियली तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, राइट। और यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग दी है कि बोथ द फील्ड्स आर नॉर्मल टू द पाथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल है और एक दूसरे के साथ भी क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, राइट। सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दूं, सो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी हमें बात की रही है सर्कुलर पाथ के रेडियस के बारे में, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं mv डिवाइडेड बाय qb के बराबर। और mv डिवाइडेड बाय qb इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ पर हमें दिया भी है कि उसके पाथ के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए। अब यहाँ पर m मास हो गया, v वेलोसिटी, q चार्ज हो गया और b क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस देयर आर टू फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑनटू द इलेक्ट्रॉन, एक तो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई के बराबर होती है, और एक हो जाएंगी मैग्नेटिक फोर्स जो कि इक्वल्स टू होती है QVB साइन ऑफ थीटा के बराबर। बट जैसे कि यहाँ पर सभी के सभी नॉर्मल है, दैट मीन्स थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री होगा और साइन 90 ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो सिंपली यदि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, दैट इज FE इज इक्वल्स टू FM। सो हमें क्या मिल जाएगा, Q टाइम्स ऑफ E विल बी इक्वल्स टू QVB, Q से Q कैंसल, मुझे V का मान मिल जाएगा, V विल बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय B। सो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएंगी, ठीक है। सो चलिए हम वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं, दैट इज V विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमें दे रखा था, सॉरी ये है 3.2 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो ये हमें दे रखा है 3.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मान हमें दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कीजिए, ये निकल के आ जाएंगी कुछ 1.6 इंटू 10⁵ ये ऊपर जाके +3 यानी कि 10⁸ हो जाएगा, राइट। 10⁸ मीटर पर सेकंड की। अभी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सभी के सभी वैल्यूज हमारे पास है। सिंपली रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, R विल बी इक्वल्स टू mv बाय qb, राइट। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमें दे रखा है, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी फाइंड की है 1.6 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड वो भी हमें दे रखी थी 2.0 इंटू 10⁻3। सो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो R विल कम्स आउट टू बी, देखिए 10⁻31 है, ये -19 है, -3 -22 ऊपर जाके +22 -31 में से +22 गए -9, ये -9 से 10⁸ निकल गया, यानी कि 10⁻1 बच गया। 10⁻1 9.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा 0.91 आ जाएगा। और देखिए 1.6 ये ऑलरेडी कैंसल आउट हो चुका है, ठीक है। सो डिविडेंड में क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। सो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे, सो R का मान निकल के आ जाएगा सिंपली
0.45 मीटर के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ R इक्वल्स टू mv by qb से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.